अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की घर में और आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं केले को फील कर रही हूँ, मतलब केले छील के रख रही थी। एक्चुअली मुझे बनाना था शेक, और शेक में मुझे ऐड करनी थी खजूरें, क्योंकि मैं ये बता दूँ सुबह में असल में ये हुआ था कि अब्बू को ना नाश्ते से पहले से उल्टियाँ हो रही थी। अब्बू की तबीयत ज़रा ख़राब हो रही थी मौसम की वजह से, पता नहीं किस वजह से उनकी खैर तबीयत ख़राब हो रही थी, उन्हें उल्टियाँ हो रही थी नाश्ते से पहले से। तो खैर उन्होंने नाश्ता वगैरह कोई ख़ास किया नहीं था, और उसके बाद फिर हमने सोचा दोपहर के खाने में उन्हें मतलब रोटी सालन वगैरह कुछ नहीं देते, उन्हें कोई ऐसा ऑप्शन दे देते हैं कि हेल्दी ऑप्शन भी रहे और वो फुलफ़िल फील करें। ठीक है, तो हमने सोचा कि ना उनके लिए शेक बना लेते हैं, और उनका तो फिर बहाना था, हमने भी पिया था भाई पूरी फैमिली के लिए ही बना था सारा, उन्होंने तो नहीं पिया था, लेकिन हमने उनको ये शेक बना के दे दिया था। तो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, मेरे अब्बू का ना बाईपास हुआ है, और उसको हुए हुए काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल हो गए या फिर 9-10 साल हो गए होंगे, ऐसे कुछ हो गए, बहुत साल हो गए उसको किए, मतलब हुए हुए। और उनको ज़रा सी भी उनकी तबीयत ख़राब होती है तो उनको ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो ज़रा उनका ख्याल रखना पड़ता है, और मौसम का भी असर उन पर ज़्यादा होता है क्योंकि वो वीक हो चुके हैं। और तो इस वजह से ना बहुत जल्दी उन पे असर करता है, मतलब जैसे वो थोड़ा भी मेहनत वाला अगर काम कर लें या ज़रा उनका बाहर बहुत ज़्यादा आना जाना हो जाए तो उनको बुखार हो जाता है, इतने वो वीक हैं अंदर से। तो उनको इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, तो मैंने जोया को ये बोला, मैंने कहा एक काम करो, बनाना शेक बनाओ, उसके अंदर खजूरें ऐड कर दो ताकि उनको कुछ तो तकवीत मिले, उसके बाद ही हम कुछ खाने को दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि अगर अभी हम उनको कुछ खाने के लिए दे दें, कुछ ठोस चीज़ दे दें खाने के लिए, रोटी वगैरह या चावल, तो ऐसा ना हो कि दोबारा से उनको उल्टी वगैरह हो जाए और फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो फिर हमने ये हमारा बेटर ऑप्शन था, ये हमने दे दिया, ये पी के काफ़ी उन्होंने बेटर फील किया। फिर यह तकरीबन हमने दोपहर में दिया था उनको ना 2 बजे तक, 1 या 2 बजे तक दिया था। फिर शाम को 5-6 बजे उनको खाना खिलाया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं क्या उनको गैस हो गई थी, क्या हो गया था, खैर अब अल्लाह का शुक्र है सही है। और दोपहर में हम लोगों ने भी लेट ही खाना खाया था, कुछ 4-5 बजे खाना खाया था क्योंकि मिल्क शेक पिया हुआ था। तो ये जोया टुकड़े कर रही है रोटी के टुकड़े कर रही है सालन के अंदर। अम्मी ने जो भिंडी गोश्त बनाया था उसके अंदर जोया टुकड़े कर रही है। पता नहीं क्यों मुझे ना टुकड़े करके खाना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ना पतला शोरबा जो होता है ना, तो मैं ज़्यादा ना कंफर्टेबल होती हूँ कि मैं टुकड़े करके खा लूँ, बनस्बत के वो निवाले से खाने से बेहतर है टुकड़े करके ईजी हो के खा लो, रच के खा लेते हैं इंसान ना। तो खैर हम टुकड़े खा रहे थे। और जी आपको बताते हैं, कल जो हमने ना रेमन नूडल्स का अपना चैलेंज किया था ना, उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। वो ऐसा रहा था कि इतनी मिर्चें लगी हमें, इतनी ज़्यादा मिर्चें लगी। जब वो चैलेंज ख़त्म हो गया ना, तो हमें अपने टेस्ट चेंज करने के लिए, क्योंकि वो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था, मुँह से जा नहीं रहा था उसका टेस्ट, और ना एक हलक में ना मिर्चें सी लग रही थी। तो वो ख़त्म करती हमने सबसे पहले आइसक्रीम मंगा के खाई, और आइसक्रीम खाने के बाद हमने चिप्स खाए, क्योंकि ऐसा ना और किसी भी चीज़ का टेस्ट अच्छा आ ही नहीं रहा था, मतलब आइसक्रीम भी हमको अच्छी नहीं लगी। उसने ज़बान हमारी पूरी की पूरी सुन कर दी थी, ज़बान से लेके अंदर पूरा मुंह सुन कर दिया था। और हमने चिप्स भी खाई, लेस खाई थी, उसका आपको पता है लेस का फ्लेवर अच्छा होता है, ग्रीन वाली जो लेस होती है वो खाई थी, और उसका भी फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद फिर कुछ मीठा खाया था, फिर मतलब किसी चीज़ का हमें टेस्ट नहीं आ रहा था और टेस्ट पता नहीं चल रहा था। तो हमने ना थोड़ी थोड़ी रात में हम लोगों ने खाना नहीं खाया बिल्कुल भी, वो बस नूडल्स खाए हुए थे। उसके बाद हमारा दिल इतना ख़राब हो रहा था कि क्या कहते हैं, हर थोड़ा देर बाद ना हमें कुछ मीठा चाहिए था। उस चक्कर में हमने इतना ज़्यादा मीठा खा लिया क्योंकि हमारे पूरे अंदर तक ना आप कह लें वो मिर्ची सी थी और उसका टेस्ट था, और वो बर्फ़ भी आ रही थी ना, तो इतना गंदा फील हो रहा था कि बस ना, मतलब उसका टेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। तो खैर, और रात भर हम दोनों के पेट में दर्द रहा, नेक्स्ट डे भी हमारे पेट में दर्द था।
बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था और एक दुखन सी थी पेट के अंदर ना। पेट खराब भी हुआ थोड़ा बहुत। खैर हमने चैलेंज को एंजॉय किया था और आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा वीडियो को एंजॉय बहुत किया टाइम था। से रिक्वेस्ट आ रही थी चैलेंज करें, चैलेंज नूडल चैलेंज करें। नहीं तो हमने वही कर एंजॉय लिया। किया, खैर बहुत अच्छा रहा और आप लोग का रिस्पॉन्स आइंदा भी नहीं अच्छा रहा। करेंगे। नहीं दूसरा चैलेंज जरूर कर लेंगे, लेकिन स्पाइसी वाला कोई नहीं करेंगे। और इधर जोया कर रही थी एडिटिंग करने के साथ साथ जोया चाय भी पी रही थी क्योंकि शाम का टाइम था। और इधर जोया ने चाय पी। और उसके बाद ही में हम आपको पौधे दिखा दें क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कहा था बताइएगा कौन कौन से लेकर आए हैं। तो ये देसी गुलाब है, इसके बराबर में है हिबिस्कस है और ये इसका पौधा है, इसका फूल मुझे बहुत अच्छा लगता है तो ये हमें नज़र आया तो हमने ले लिया। जब ये रेड खिलेगा से ना, कलर का हाँ है। जब खिल जाएगा ना तो फिर भी आपको दिखाएंगे, बहुत प्यारा लगता है ये। और इसके बराबर में, अच्छा ये तो ये उसी की कली हैगी। अच्छा इसके बराबर में रात की रानी है और उसमें भी कलियां आनी स्टार्ट हुई हैं। और रात की रानी के बराबर में है, हाँ छोटी छोटी सी हैंगी। रात की रानी के बराबर में है दिन का राजा। अच्छा दिन का राजा जो है ना वो दिन के टाइम पे खुशबू देता है, रात की रानी रात के टाइम पे बहुत अच्छी खुशबू देती है, आपको घर पूरा महक जाता है। और इसके माशाल्लाह से इतने छोटे छोटे से फूल हैं और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है, आप इसके पास से भी गुजर जाएं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा इसके बराबर में जो येलो ग्रीन है उसका मुझे नाम नहीं पता, खैर इसके बराबर में है मोतिया के बराबर में सेला बेल है और सेला बेल के बराबर में है मनी प्लांट। तो अभी हमारे 2-3 गमले और बाकी हैं, वो भी लेकर आएंगे, उसके पौधे भी लेकर आएंगे तो फिर वो भी दिखाएंगे। ये येलो वाला का मुझे नाम नहीं पता है, ये जस्ट ऐसा डेकोरेशन के लिए होता है और छाँव में रखने वाला है क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा धूप आती नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा भी हम क्या कहते हैं पौधे वगैरह नहीं लेकर आए हैं, लेकिन जो भी हमें मिल गए हम ले आए। इसके ऊपर हमने लगा दी थी फेरी लाइट्स जो कि मेरे पास रखी हुई थी और इसकी बस ये एक ही आप कह रहे हैं लेयर थी मेरे पास ना, और ज़्यादा एक ही वायर था, हाँ एक ही वायर था, और ज़्यादा होती तो मैं वो भी लगा दी थी। तो अभी फ़िलहाल हमने क्योंकि ज़ाहिर बात है रबी अव्वल का महीना है तो सभी लोग अपना घर को रोशन कर रहे होते हैं, सजा रहे होते हैं, तो मेरे पास ये रखी थी, हमने ये इन्हीं के ऊपर लगा दी और ये इतनी प्यारी लगती है। हम लोग रात में जला देते हैं जब अंधेरा हो जाता है ना, तो जब जला देते हैं। अभी तो ये दिन का टाइम है और दिन के टाइम देख लें आप कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और गुलाब का जो पौधा है ना उसके अंदर काफ़ी सारी कलियाँ हैं अगर आपको दिख रही हों, और रोज़ाना एक फूल खिल जाता है, इतना अच्छा लगता है। और ये मैं देसी गुलाब लाई थी इसके अंदर से क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आती है और वो बहुत अच्छी लगती है। हम लोगों को रात की रानी भी बहुत पसंद है। हमारे पहले वाले घर में बहुत बड़ा मतलब पौधा था रात की रानी का, बहुत बड़ा वाला गमला था, मतलब जोया की हाइट के बराबर का हो गया था, इतना बड़ा था वो। और बड़े वाले हम लोगों ने गमले में लगाया था, ये भी इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे तो इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बड़े गमलों में ताकि अच्छे से और मज़ीद ग्रो हो सकें। आप लोग ये बताइएगा ज़रूर कि आपको ये लुक कैसा लगा। और मुझे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। मुझे ना इतना ना देख के ही बोलते हैं ना कि अम्मी भी बोल रही थी, देख के ही प्यार आ जाता है, मतलब खुशी होती है ना ग्रीनरी घर में हो और अच्छा लगता है आंखों को। खैर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और नेक्स्ट मॉर्निंग में जोया ने फ्राई करी थी रोटियां क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या खाना है। और रात में तो वो क्या कहते हैं हम लोगों को अच्छा बहुत भूख लग रही थी जब हम सुबह में उठे ना, क्योंकि रात में हमने कुछ ढंग से कुछ नहीं खाया था, ऐसे ये था ना कि थोड़ी सी चिप्स खा ली, थोड़ा सा कुछ ये खा लिया ऐसे करा था हमने ना। तो खैर हम लोग सुबह में उठे तो बहुत भूख लग रही थी तो जोया ने कहा अब मैं रोटी फ्राई कर रही हूँ। और ट्रस्ट मी मैं आपको बताऊँ जोया ने ये रोटी वगैरह फ्राई करी, दाल भी फ्राई करी इसके साथ नाश्ते में, क्योंकि भाई उठे हुए थे और भाई के साथ हमें नाश्ता करना था। और भाई के साथ नाश्ता करना हो ना तो आप ब्रेड पापे और इस टाइप की चीज़ें नहीं खा सकते, आपको कुछ हैवी अपने लिए करना पड़ेगा या भाई को करके देना पड़ेगा, क्योंकि वो दोपहर में खाना नहीं खाते हैं तो फिर वो नाश्ता थोड़ा हैवी करके जाते हैं घर से ही ना। तो इसलिए जोया ही ज़्यादा रोटियाँ फ्राई कर रही है और उसके साथ जोया ने दाल भी फ्राई कर दी थी। अच्छा मैं आपको बात बता रही थी वो ये कि मेरे मुंह का टेस्ट सुबह तक बिल्कुल भी सही नहीं हुआ था, मतलब मुझे रोटी अच्छी नहीं लग रही थी खाने में, तो जस्ट मैंने 2 से 3 निवाले ही खाए और उसके बाद मैंने चाय पी ली थी। और मुंह का टेस्ट मैं जोया से ही कह रही थी, ऐसा लगता है हमारे जो ज़बान पे जितने वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना उसने वो जला दिए हैं बाकी। और जिस लोगों ने ट्राई करा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि मैं देखती हूँ हमने अच्छा इतना स्पाइसी वाला नहीं मंगवाया था ये, और इसके डबल एक्स और पता नहीं कौन कौन से नाम आएंगे वो मिलते हैं। ये भी स्पाइसी था, हॉट स्पाइसी था ये, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्पाइसी आता है, लोग वो भी खा रहे हैं, पता नहीं कैसे खा रहे हैं, डाइजेस्ट कैसे करते हैं और दूसरा दिन कैसा गुजरता है वो तो वो पता करना हमारे पड़ेगा। तो खैर पेट में थोड़ा सा दर्द था और दूसरे दिन भी हमारे पेट में दर्द था, तो बस हम लोग नाश्ते में यही खा रहे हैं। और जो मैंने दाल फ्राई करी थी, दाल फ्राई होने के बाद बहुत अच्छी हो जाती है। रात में अम्मी ने मसूर की दाल बनाई थी। अच्छा रात का हमने कोई
कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि हम अपनी तबीयत को लेकर इतना अजीब फील कर रहे थे, इस वजह से हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, बस दोपहर तक ही किया था। अच्छा, तो मेरा मुंह का टेस्ट इतना ख़राब हो रहा था तो फिर मैंने क्या करा, मुझे कुछ खाना था क्योंकि मैंने सिर्फ 2-3 निवाले खाए हुए थे और मुझे भूख भी लग रही थी। तो मैंने ना खजूरें निकाली और क्या कहते हैं उसके अंदर से सीड्स निकाल लिए थे, उसमें मैंने क्रीम लगाई और सीड्स की जगह पे मैंने रख दिए बादाम। मैंने कहा ये खा लेती हूँ तो ताकि कुछ तक़वियत मिल जाए और मुंह का टेस्ट भी थोड़ा बेटर हो जाए। और ये काफ़ी हैवी रहता है, मतलब क्रीम के साथ। अगर आप लोगों ने खजूर अभी तक ट्राई नहीं करी है तो एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने 1-2 बार रमज़ान में खाई थी, मतलब रोज़ा खोला था इससे, तो उसके बाद मुझसे कुछ खाया नहीं गया था। ये इतना हैवी होता है और बहुत मज़े का लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये बना के आप 2-3 खजूरें खा सकते हैं, एक ही खा लें वो ही बहुत होती है, क्योंकि वो खाने के बाद जैसे लगता है आपका पेट भर गया, आपका दिल भी भर गया, सारे फ्लेवर्स होते हैं इसके अंदर ना। खैर मुझे तो खजूर बहुत पसंद है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं करी है ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से, या कभी कोई दावत वगैरह हो ना घर में तो इस तरह से सर्व कीजिएगा मेहमानों को, कितना अच्छा लगेगा ना। तो बस ये मैंने 6 खजूरें ही बनाई थी कि एक एक सब खा लेंगे, ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि सबने नाश्ता किया हुआ था और नाश्ते की फ़ौरन बाद ये मैंने बनाया था क्योंकि मुझे कुछ खाना था, मैं ना बहुत भूखी थी उस वक्त। और मुँह का टेस्ट ख़राब हो ना तो इतना अजीब लगता है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है, तो बड़ा अजीब सा था। खैर हमारा एक्सपीरियंस ना, और हम कभी भी ट्राई नहीं करेंगे और उसके बाद ये दाल हैगी और ये वो रात की दाल है, दोपहर का टाइम है। तो दोपहर में हमने बनाए थे चावल और हमने जो ऐसे कहा आज हम चावल बना रहे हैं अपने लिए। मैंने कहा अम्मी प्लीज़ चावल बना लें ताकि वो खा लिए जाए ना। तो खैर चावल मैंने बनाए थे और क्या कहते हैं बना के हमने रख लिए थे। और जोया ने चावल नहीं खाए थे, जोया ने क्या कहते हैं रोटी खाई थी और जोया को हमने बाज़ार से रोटी मंगा के दी थी क्योंकि घर में पकाई नहीं थी रोटी। चावल बना लिए थे मैंने, दाल पहले से रेडी हुई हुई थी, मसूर की दाल बनाई थी अच्छा अम्मी ने, और जोया ने वही अगेन टुकड़े करके खाए थे। अच्छा मुझे इतना पसंद नहीं है टुकड़े करके खाना, अम्मी और जोया बहुत शौक से खाते, मैं भी खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। और क्योंकि जोया और मैं एक साथ खाते हैं और तो जोया खा रही होती है तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा जोया अपने साथ कर लो, मैं भी साथ खा लूँगी। नहीं, तो हम दोनों ये साथ सारे खा ना लेते हैं। देखें इन शॉर्ट ये सारे काम मुझसे कराती है वो क्या बोलती है देखो टुकड़े करके ले आओ और ना मैं खा लूँगी, मैं ना फोक से खा लूँगी। ये ना ऐसी करती है, सारी मुझसे मेहनत करा देती है और उसके बाद बोलती है अच्छा मैं खा लूँगी ना, देखो मैं खा लूँगी तो इसमें मेहनत क्या, अपने लिए रोटी तोड़ी होती है तो मेरे लिए भी तोड़ लेती हूँ। ऐसे सारी बड़ी बहनें ऐसी करती हैं अच्छा, और ये शाम का टाइम है, शाम में अगेन जोया चाय पी रही है और जोया चादर ओढ़ के लेटी हुई थी, लेटी हुई नहीं थी, बैठी हुई थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना ठंड सी लग रही थी क्योंकि शाम में ना ज़रा ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं चादर ओढ़ के बैठी हुई हूँ और उसके बाद मैं चाय पी रही हूँ और मुझे कोई ना ला के दे देना तो वही बेस्ट। रोज़ मैं ही ला के देती हूँ जोया को शाम की चाय पीने के बाद हम लोग चले गए थे बाहर किसी काम से। और ये देखिए हमारी गली कितनी अच्छी सजी हुई है। अभी तो खैर सब जगह ही ये इतना सारा चिरागा हो रहा होता है, कितना अच्छा लगता है, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है। और सब ने मस्जिद वगैरह सजाई हुई होती है, हर अपनी बिल्डिंग वगैरह अपने घर वगैरह सजाए हुए होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बताइएगा आप लोग सजाते हैं कि नहीं सजाते इस तरह से रबीउल अव्वल के महीने में, और सजाते हैं तो कैसे सजाते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे कल के व्लॉग में, तो फिर आप कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो खैर यहाँ पे कर देते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।